कथा देखिए, ये महाभारत की कथा अभी प्रसंग सुन रहे हैं आप। इसमें कौन किससे परेशान है? अपनों से ही अपने परेशान हैं, अपने ही भाई हैं, अपने ही सगे हैं और युद्ध करने चले हैं। दोनों सेनाएं तैयार हो गई आमने सामने खड़े रहने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, रथ हाँक कर लेकर गए और जाकर के बीच सेनाओं के बीच में रथ को रोककर कहा कि अर्जुन ध्यान से देखो, तुम्हें इन सब से युद्ध करना है। अर्जुन ने जैसे ही देखा तुरंत कहा, प्रभु ये तो मेरे अपने हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा? ये सामने पितामह जिन्होंने कंधे पर बिठा के बड़ा किया, ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने बाण पकड़ना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया, मैं इनको कैसे मारूंगा? ये मेरे अपने बंधु बांधव सगे संबंधी ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, इनसे नहीं लड़ूंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। और कहते कहते गांडीव छूट गया, पैर कांपने लगे, कंठ रुध गया, वाणी से स्वर बंद हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे और खड़े होने की स्थिति तक अर्जुन की नहीं रही। रथ पर बैठ गए, कहते प्रभु आप जानो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता, मैं अपनों से नहीं लड़ सकता, ये सब मेरे अपने हैं प्रभु। और आप कहो कि तुझे विजय मिलेगी, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी पद धन संपत्ति नाम यश कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करना प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत जल्दी तुझे अपने और पराये की पहचान हो गई और बहुत अच्छे से तूने अपने और परायों को देखा। आंखें खोल कर देखो अर्जुन, इनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ये नाम के रिश्तेदार हैं, ये नाम के अपने हैं। अगर तुम्हारे अपने होते तो युद्ध भूमि में शस्त्र लेके तुम्हें मारने के लिए खड़े नहीं होते। तुम पितामह की बात कर रहे हो, ये पितामह संकल्प ले चुके हैं सबको मार दूंगा। ये पितामह दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सारे तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं और तुम कहते हो अपने हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तुम्हें मृत्यु देने आए हैं, तुम्हें जीवन नहीं देते। अरे अपने मृत्यु नहीं देते, अपने जीवन देते हैं, अपने जीवन समाप्त नहीं करते, अपने युद्ध भूमि में नहीं मिलते, अपने घर के आंगन में मिलते हैं। ये हैं तुम्हारे अपने। जब मैंने तुम्हारे इन अपनों से कहा था कि 5 गांव दे दो, तो तुम्हारे इन्हीं अपनों ने वापस कर दिया था कि बिना युद्ध के नहीं देंगे। ये हैं तुम्हारे अपने। तुम्हारे इन अपनों ने कब कौन सी बात मानी है जरा बताइए। एक समय बताइए जब इन्होंने रिश्ता निभाया हो, एक समय बताइए जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। लाख का ग्रह बनवा करके कुंती और तुम 5 पांडवों को मारने का प्रयास तुम्हारे इन्हीं अपनों ने किया था अर्जुन। जुआ धर्मराज युधिष्ठिर से तुम्हारे इन्हीं अपनों ने खिलाया था और जुए में सब कुछ इन्होंने ही ले लिया था। द्रौपदी का चीरहरण इन्होंने ही करवाया था और तुम्हारे इन अपनों ने ही कहा था कि नग्न करके जंघा पर द्रौपदी को बिठाएंगे। ये 2 तुम्हारा अपना ही है, ये तुम्हारे अपने हैं। मैं गया था शांति दूत बन करके, तब तुम्हारे इन्हीं अपनों ने ठाके लगा के मेरा मजाक उड़ाया था और वापस भेज दिया था मुझे खाली हाथ। तुम इनको अपना कहते हो? द्रौपदी रो रो के पुकारती थी कि कोई मेरी लाज बचाओ। कहां बोले द्रोणाचार्य कृपाचार्य, किसको तुम अपना कहते हो? अरे अपने आपको प्रेम देते हैं, मृत्यु नहीं देते। अपने ताहने नहीं देते जी, अपने आलोचना नहीं करते, अपने आप को कटु शब्दों से विदीर्ण नहीं करते, अपने चोट नहीं देते, अपने पीड़ा नहीं देते। अपने तो हर समय में अपने साथ खड़े होते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी अपने होंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे।